जय हिंद, नमस्कार सभी को। हमारी सीरीज चल रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालने की। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रेट निकालने वाला। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 410 रुपए। आपको साधारण ब्याज दिया गया है 400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 410 रुपए, है ना। अब आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है ना। ही आपसे ये बोला है कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का मतलब है 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, हर साल बराबर होगा। तो पहले साल 200, दूसरे साल भी 200। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410, तो पूरा मिला के 410 तो कितना जाएगा 10, 410। अब इसकी रेट कैसे निकलती है, अंतर बट्टे 1 साल का साधारण ब्याज। अंतर कितना 10, साधारण ब्याज कितना 200 इंटू 100। 2 जीरो कट गए, 2 से काटा तो कितना आ गया 5%। तो रेट कितनी आ गई 5%। अब इसका आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करोगे आप, 1 साल का ब्याज लोगे 200, या तो फॉर्मूला लगा दो एसआई का, है ना, या 200 इंटू 100/5, 5 चौक 20, 400 इंटू 100 कितना हो गया 4000। या फॉर्मूला लगा दो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए अगर टी एक्स ले रहे हो तो ब्याज 200 लोगे, और 2 ले रहे हो 400 लोगे। हमने 1 साल का लिया तो 200। मूलधन निकालना है एक्स, रेट कितनी आ गई 5 इंटू टी कितना 1/100। ये ऊपर चले जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 200 इंटू 100/5, 5 चौक 20, 40 इंटू 100 कितना हो गया 4000 रुपये। तो क्या ऑप्शन बन गया हमारा, सी ऑप्शन बन गया। प्रिंसिपल भी निकाल लिया हमने और इसकी रेट भी निकाल ली हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज वो चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 820 रुपए। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है 800 रुपए दिया है, तो हर साल बराबर होता है। तो पहले साल 400, दूसरे साल भी 400 होगा। साधारण ब्याज कितना दिया था इसने 800 रुपए, जो हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। तो 4 400 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 820, तो ये बचा हुआ कितना आ गया 20। अब इसकी रेट कैसे निकालोगे, 20 अंतर बट्टे 1 साल का ब्याज 400 इंटू 100। 2 जीरो से जो जीरो कट गया, 4 5 20, कितना हो गया 5%। 5% वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं इसका। 400 इंटू 100/5, 1/8 40, 80 इंटू 100 कितना हो गया 8000 रुपये। इसका क्या निकल गया, प्रिंसिपल 8000 रुपये और रेट कितनी हो गई 5%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए आप क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपए है ना। तो आपको मालूम है साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, लेकिन अब उसने ये बोला है कि दूसरे साल का साधारण ब्याज, मतलब दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 400। तो पहले साल का भी 400 होगा, ये हर साल बराबर होता है। और दूसरे साल का सीआई ये वाली लाइन होती है हमारी, कितनी दी है उसने 450 दिया है, 450 हो गया मतलब 50 आ गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अपन कैसे रेट निकलेगी। अंतर बट 1 साल का ब्याज 400 इंटू 100। 2 जीरो कट गए, 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा बटे 4, 1/2, 12.5, 12 1/2 या 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात कर। देखो अभी क्वेश्चन करवाया था 3 साल का आपको। रेट कितनी मानते हैं अपन 1/r, और 2 साल का है तो प्रिंसिपल इसका इंटू मानेंगे आर इंटू आर। तो प्रिंसिपल कितना हो गया इसका आर स्क्वायर हो गया, है ना। वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं अपन। आर स्क्वायर का 1/r निकालेंगे तो कितना आएगा आर, ये आर ये आर। आर का फिर 1/r निकालूंगा मैं, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या दिया है, प्रिंसिपल और अंतर का रेशियो। प्रिंसिपल कितना 5000, अंतर कितना 72। यहां से प्रिंसिपल कितना माना आपने आर स्क्वायर, और अंतर कितना आया 1। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं अपन, 2 से 36, 2 से 2500। अब क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, है ना। मैं यहाँ कर रहा हूं उसको। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस ये वाली यहाँ है। तो
इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 2500/36 बराबर r/1। 2500 किसका वर्गमूल, 50 का, 3600 किसका, 6 का, बराबर r/1। ये 1 हटा दो यहां से, तो r बराबर कितना आ गया, 50/6 आ गया, या और काट लो, 25/3 आ गया। अब हमने रेट कितनी मानी थी, 1/r, 1/r मतलब 1/25/3 क्या होगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 3/25 इंटू 100, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 4 तिया 12, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 12%। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, सी ऑप्शन बना, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक कर देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं यहाँ उसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ एक बार, इधर से स्टेप बाय स्टेप समझना जरा इसको, फिर शॉर्ट में समझ लेंगे। जो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साल का, 3 साल में काम नहीं करता फॉर्मूला, इसलिए आपको जो फॉर्मेट सिखाया आप फॉर्मेट को समझे जरा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या किया हमने, रेट को क्या माना, 1/r, 1/रेट r माना, प्रिंसिपल इसका इंटू हो गया 2 बार r इंटू r, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, r² का 1/r निकाला तो कितना आया, r आया, ये r का फिर 1/r निकाला मैंने, कितना आया 1, ये r आएगा, ये r आएगा, ये 1 आएगा। अब किसका रेशो दिया है, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना माना आपने, r², तो ये r² हो गया, और अंतर, अंतर कितना आया 1, कितना है प्रिंसिपल 5000 और अंतर कितना है 72, 2 से काटा इसको आपने, कितना हो गया 2500, 2 से काटा कितना हो गया 36। अब r² है तो r कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, 2500/36, तो r 2500 किसका स्क्वायर रूट है, 50 का, 36 6 का, और काटोगे तो 25/3, r बराबर 25/3 आ गया। और रेट हमने कितनी मानी थी, 1/r, अगर रेट निकालना है 1/r तो 1/50/3, 3 ऊपर जाएगा, 3/50 इंटू 100, 50 से 100 काट दो, 50 दूनी 100, सॉरी यहाँ कटा था 25 आया था, 25/3, तो 3/25, 25 से 25 चौक 100, 4 तिया 12%, तो क्या आंसर आएगा 12%। और चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, रूट में अंतर, डिफरेंस बटे प्रिंसिपल, मूलधन इंटू 100, कितना है अंतर, 72 रुपए, प्रिंसिपल कितना है आपका 5000 रुपए, रूट में काटोगे इसको तो 36/50, 36 2500, 36 को बाहर निकालोगे 6, 2500 को बाहर निकालोगे 50 इंटू 100, 50 से काट दो, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 12%। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंतर बटे प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 2500 रुपए के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 169 रुपए। देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से बता देते हैं अपन, क्या है फॉर्मूला, अंतर बटे प्रिंसिपल, रूट अंतर कितना है 169, प्रिंसिपल कितना है 2500। अब क्या निकालना है, वर्गमूल, ये 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, 2500 किसका है 50 का, इंटू 100, 50 100 को काटो, 13 दूनी 26%, है ना। ये इसके फॉर्मूले से हो गया। अभी आपको बताया था उससे करते हैं अपन, रेट मैंने मानी 1/r, प्रिंसिपल मानूंगा मैं r इंटू r, मतलब r², प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने, r²। अब r² का 1/r निकालेंगे, कितना आएगा r, तो ये r, ये r का फिर 1/r निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1। अब उसने दिया है प्रिंसिपल और अंतर का रेशो, तो प्रिंसिपल कितना माना था मैंने, r² और अंतर कितना आ गया 1, कितना है 2500 और 169, इस पे रूट लग जाएगा, तो r बराबर बन जाएगा रूट 2500/169, इसको रूट से बाहर निकाल दो, 2500 किसका 50 का, 169 13 का, रेट कितनी मानी हमने 1/r, तो 1/r 50/13, 13 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 13/50 इंटू 100, 50 से 100 काट दो, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26%, कितना आंसर हो गया आपका 26%, 26%, डी ऑप्शन। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 साल वाला है आपका क्वेश्चन, करके बताइए जरा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जल्दी फटाफट। ये कर चुके हैं आप, देखिए इसको जरा क्या करना है, इसमें क्या दिया है आपको,
मूलधन दिया है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपये दिया है ना, दर याद करनी है आपको। तो क्या करोगे आप, रेट 1/r मानोगे, प्रिंसिपल r मानेंगे, मतलब प्रिंसिपल कितना मानेंगे, r³ का निकालेंगे 1/r, r से r कैंसिल तो कितना हो गया r²। तो पहली बार आया r², r² r² r², r² का फिर 1/r निकालेंगे, r से r कैंसिल r, यहाँ इसका डबल आएगा 2r, और r का फिर 1/r निकालेंगे, कितना हो गया 1। क्या दिया, प्रिंसिपल और अंतर का रेशियो। प्रिंसिपल कितना माना आपने, r³ और अंतर कितना हो गया 2r + r 3r + 1, कितना प्रिंसिपल 30720, 3r + 1 अंतर कितना 1500, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब काय से काट सकते हो आप इसको, 2 से काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से 14, 2 पंजे 10। अब 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो r³ अपॉन 3r + 1, r³ ये किसका क्यूब है, r³ 8 का क्यूब है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 8, 8 या 24 25, मतलब r बराबर 8 से ही आ गया। कितना माना आपने, 1/8 × 100 कितना जाएगा 12.5 या 12/1/2 है ना, कितना होता है ये 12.5 या 12/1/2। इसको रेशियो निकालना है आपको और सॉल्व करना है जिसका रेशियो दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष के वही रेट को आप 1/r मानोगे, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा r × r × r, तो प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लोगे आप, r³ का 1/r निकालोगे तो कितना आएगा r², कितना आया r², तो r² का फिर 1/r निकालूंगा मैं, कितना आएगा r, तो ये r का डबल 2r, और r का फिर 1/r निकाल दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 1। किसका रेशो दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा ये बनेगा और 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये बनेगा r²। तो इसको जोड़ लेता हूं मैं, कितना बन रहा है मेरे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज, r 3r² प्लस 2r और r 3r + 1, ये क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, r², कितना रेशियो दिया है इसने 3.64/1 है ना, पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 0 आ जाएंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो कितना बन गया 364, 2 से कैंसिल कर देता हूँ इसको मैं, 2 एकम 2, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 0, फिर 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 9 के 18, 2 एकम 2 25। देखो r² बराबर कितना 25, तो r बराबर कितना बन जाएगा 5, 5 यहाँ रख के देखता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 75 प्लस 15, 5 से 15 90 और 91 हो रहा है, मतलब r बराबर कितना आ गया यहाँ से 5, तो 1/5 × 100 कितना हो गया आपका 20%, क्योंकि 1/r माना था आपने, कितना रेट हो गया 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर और 2 वर्ष का, देखिए क्या मानोगे, रेट को 1/r, प्रिंसिपल कितना मान लोगे r³ का 1/r कितना r², तो r² का 1/r, r आएगा, r का डबल 2r आएगा, और r का 1/r कितना आएगा 1। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात है ना, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये हो गया अंतर 3r + 1, और 2 साल का कितना अंतर हो जाएगा r, कितना रेशो दिया इसका 19 और 6, तो r बराबर 6, 6 18 19, कितनी रेट मानी थी आपने 1/r, तो 1/6 × 100 कितना हो गया 16 2/3% या 16.67। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन।
इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि इसको कैसे करना है। 1/r मान लीजिए, 1/x मान लीजिए, प्रिंसिपल 2 साल का तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल का तो क्यूब करके उसका फॉर्मेट सॉल्व कीजिए, और जो भी चीज आपको दी गई है उसके उसके बराबर रेशो रखिए, फिर सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपये और 3 वर्ष में 1440 हो जाती है। देखिए कितनी हो गई, 2 साल और 3 साल में। 2 साल में 1200, 3 साल में 1440। तो वार्षिक दर याद करनी है, 0 से 0 काट दिया, 12 कम 12 0, 12 से 12 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से 6 कितना अंतर, 1/5 इंटू 100, 500 काटो कितना आएगा 20%। 2 से 3 कितना गैप, 1 साल का, तो कितना रेट 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में कितनी हो गई 1000, और 4 वर्ष में कितनी हो गई 1100। अंतर कितना है, 1 साल के, कोई दिक्कत नहीं, यहां से अंतर ले लो 100/1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 10%। तो रेट कितनी आ गई इसकी 10%। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में कितनी होगी 4500 रुपए। 5 वर्ष में 4500, और 10 वर्ष में कितनी हो गई 6750। कितना गैप आ गया इसमें, 5 साल का। कैंसिल कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 नमा की 45, 0, 5 एकम 5, 5 थे 15, 55 25, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, 9 5 45, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 2 से 3 कितना अंतर, 1/2 इंटू 100, कितना आ गया 50%। अब क्या होता है जल्दबाजी में आंसर 50% लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखना है कि अंतर कितना आया 5 साल का, मतलब ये रेट 5 साल की है, और रेट हमसे पूछी जाती है वार्षिक, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अंतर से। कितना अंतर आया 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10%। 10%, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 2 वर्ष में 650, 2 साल में 650, और 4 साल में 676। काट दो इसको, 13 से, 13 पंजे 65, 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, फिर 2 से काटो 25, 2 से काटो 26, कितना अंतर हो गया 2 और 4 का, 2 हो गया। 25 से 26, 1/25 इंटू 100, 25 से 100 4 बार, 4%, और कितना अंतर आया यहाँ पे 2 साल का, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअल रेट कितनी आएगी इसकी वार्षिक की 2%, सी ऑप्शन 2%। क्या आंसर आ गया 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 51,200 रुपये पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखिए ये है प्रिंसिपल, और इसमें हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सीआई, पीछे कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन। 51,200 रुपये और 51,200 प्लस 21,700 रुपये, तो 51,200 और इसको जोड़ोगे आप तो ये बच जाएगा 72900। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने साल का है 3 साल का, तो क्यूब निकाल दो। 512 किसका क्यूब 8 का, 729 किसका क्यूब 9 का, अंतर 1/8 इंटू 100, 12 1/2% या 12.5। कौन सा आंसर हो गया इसका, सी ऑप्शन। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो प्रिंसिपल में ऐड कर देना है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज साल में चक्रवृद्धि हो और 12,000 रुपये, 2 साल के अंत में 13,230 रुपये हो जाते हैं, तो आर्थिक ब्याज की दर क्या है। 12,000 रुपये कितने हो गए 13,230 रुपये। 0 से 0, 3 से काटो, 3 चौक 12, 0, 4 3 से काट दो, फिर 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितने साल का है 2 साल का, तो क्या निकल जाएगा वर्गमूल। 400 किसका वर्गमूल 20 का, 441 किसका वर्गमूल 21 का, अंतर 1/20 इंटू 100। देखो कितनी गैप थी 2 साल की थी, और यहाँ वर्गमूल निकाले, आप 2 से डिवाइड नहीं करना है आपको। 20 से 5 100, कितना आ गया 5%। ये वार्षिक रेट ही रहेगी 5%। अगर आप वर्गमूल नहीं निकालते तो फिर अंतर से डिवाइड हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12,500 रुपये 3 साल में हो गए 21,600 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 125 किसका वर्गमूल 5 का, 216 किसका वर्गमूल 6 का, 5 से 6 1/5 इंटू 100, 5 से काट दो 20%। कितना ऑप्शन हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल के अंत में 31,250 और 5 साल के अंत में 33,800। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 3 साल के अंत में कितना हो गया 31,250 और 5 साल के अंत में 33,800। 0 से 0, 5 से काट दो 5 31, 5 दूनी 10, 55 25। कितना गैप आ रहा है इसमें 2 साल का, मतलब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे अपन। 5 31, 5 35, 5 31, 625 किसका वर्गमूल 25 का, 676 किसका वर्गमूल 26 का, अंतर 1/25, वर्गमूल निकाल चुके हैं हम, अब डिवाइड नहीं होगा, इंटू 100, 25 से 100 4 बार। कितना आंसर आ गया इसका 4%। 4% डी ऑप्शन। चलिए अब हमारे रेट निकालने वाले सारे क्वेश्चन लगभग इसके खत्म हो चुके हैं। हमने इसकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और इसको आप शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।